बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज 9th क्लास का जो है स्टार्ट ले रहे हैं। तो 9th के जो स्टूडेंट हैं वो रेगुलरली इस क्लासेस को जो है अटेंड कर लिया करें। तो नंबर 1 आज हम केमिस्ट्री के डिफिनीशन के बारे में ज़िक्र करते हैं कि केमिस्ट्री को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो मैंने इनको मुख्तलिफ़ पार्ट में जो है इस तरह अलग अलग डिवाइड किया कि आपको आसानी से जो है समझ में आए। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। एक हम जो है पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में, सेकंड कंपोजिशन के बारे में, थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में एंड केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व इन इट। फोर्थ नंबर हम ये पढ़ते हैं कि केमिकल चेंजेस, इसमें कौन से केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम हर एक का जो है डिटेल से फिर पढ़ेंगे। नंबर 5 हमारे पास है द लॉज एंड थ्योरीज विच गवर्न दीज चेंजेस आल्सो स्टडी। तो आप 5 चीज़ें याद रखें। केमिस्ट्री में हम नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं, कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, जो केमिकल चेंजेस मैटर में वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं उनको पढ़ते हैं, और उनके अलावा केमिस्ट्री में जो लॉज और थ्योरीज़ मौजूद है उनको पढ़ते हैं। तो नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो है इनके 2 टाइप्स हैं, एक फिज़िकल और दूसरा जो हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसे प्रॉपर्टीज़ जिसमें सब्सटेंस की कंपोजिशन में चेंज ना आए, यानी आपने सिर्फ मेल्ट किया तो कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, आपने बॉइलिंग पॉइंट मालूम की, डेंसिटी मालूम की, या कलर ऑब्ज़र्व किया, उनका मोलर मास मालूम किया, तो या हीट कैपेसिटी, तो ऐसी खसूसियात जिसमें किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन में तब्दीली ना आए या जिसका कोई किसी रिएक्शन के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो, तो ऐसी खसूसियात को फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। तो इनको भी हम स्टडी करते हैं मैटर के, और इनके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन से होते हैं, जिसमें केमिकल रिएक्शन हो, जिसका ताल्लुक़ केमिकल रिएक्शन से हो, जिसमें उस सब्सटेंस की कंपोजिशन में तब्दीली आए, तो उनको भी स्टडी किया जाता है। तो नंबर 2 हमारे पास है कंपोजिशन। कंपोजिशन का क्या मतलब है कि हमारे पास जो कंपाउंड मौजूद है तो उसमें किस रेशो के साथ जो है एलिमेंट मौजूद है। यानी आपके पास यहाँ पर है HNO3, तो HNO3 में एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को देख ले, इसमें 3 ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक कैल्शियम, तो ये इनकी कंपोजिशन है। जैसे आपके पास है H2SO4, मैं कहूँ कि H2SO4 की कंपोजिशन क्या है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन, तो ये इनकी कंपोजिशन है। तो आपके पास जो भी कंपाउंड मौजूद होगा उसमें आप नंबर ऑफ एटम को देख ले कि उसमें क्या रेशो पाई जाती है, वो उनका जो है कंपोजिशन होगा। जैसे मैं यहाँ पर H3PO4 लिख दूँ, तो 3 हाइड्रोजन, एक फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन, ये इनकी कंपोजिशन है। इनके अलावा अगर आपके पास कोई सब्सटेंस मिक्सचर की शक्ल में हो, जैसे मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि 10 ग्राम आपके पास जो है NaCl है, और 5 ग्राम आपके पास आयरन पीसीज है, इसमें टुकड़े मौजूद है आयरन के, इसी तरह 3 ग्राम इसमें जो है सैंड मौजूद है, तो ये आपके पास एक मिक्सचर है। मिक्सचर में हम फिर इस अमाउंट को देखेंगे कि ये इनकी कंपोजिशन है। यानी जब आपके पास कंपाउंड हो तो उसमें नंबर ऑफ एटम को देखते हैं, उससे कंपोजिशन मालूम करते हैं। लेकिन अगर आपको मिक्सचर दिया जाए तो फिर हम जो है उनके मिक्सचर में जो अमाउंट मौजूद होगा उनको फिर हम कंपोजिशन कहते हैं कि इस मिक्सचर में जो है 10 ग्राम NaCl, 5 ग्राम आयरन, 3 ग्राम सैंड मौजूद है, तो ये इनकी कंपोजिशन है। इनके अलावा हम इसमें स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर यानी हमारे पास मीथेन जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसी तरह वाटर जो है उनका V शेप स्ट्रक्चर जो है ये मौजूद है। स्ट्रक्चर तो इसका टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को देखते हैं यहाँ पर कि अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल किस तरह है। यानी मॉलिक्यूल में जो एटम मौजूद है और उसमें जो लोन पेयर है उनकी आपस में कौन सी ज्योमेट्री बन रही है, इनको स्ट्रक्चर कहा जाता है। हमारी एक और वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है
शेप एंड स्ट्रक्चर के लिहाज से, तो उसमें आप मज़ीद इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके लेवल पर आप सिर्फ ये याद रखें कि जो सेंट्रल एटम हैं और जो टर्मिनल किनारों वाले जो एटम हैं और उनके पास जो लोन पेयर हैं, इन सब को मिलाकर उनकी जो है कौन सी ज्योमेट्री बन रही है, तो इनको भी स्टडी किया जाता है। जैसे NH3 जो है इनको कहा जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर इन लोन पेयर को हम इग्नोर कर दें तो इससे जो शेप हमारे पास बन रहा है इनको कहा जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर हम इनको भी इंक्लूड कर दें इसको हम कहेंगे शेप। अगर इनको भी इंक्लूड किया जाए फिर हम कहेंगे टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, यानी जब लोन पेयर साथ में काउंट करेंगे तो फिर इनको हम कहेंगे स्ट्रक्चर। जैसे अगर हम वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखें तो इसके बीच में वी शेप बन रहा है, 104.5 डिग्री इसमें बॉन्ड एंगल होगा। इनको वी शेप, बेंट शेप या इनके अलावा एंगुलर शेप भी कहा जाता है। लेकिन अगर इसमें हम ये दो लोन पेयर इनको भी काउंट कर ले तो इसको फिर जो है हम कहेंगे कि इनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। तो मुख्तसरन आप फ़िलहाल डिफिनीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखें कि हम केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के हमने दो टाइप्स पढ़े, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जिसका रिएक्शन से कोई सरोकार ना हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मोलर मास। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो खसूसियात जो रिएक्शन की वजह से वक़ूफ़ पज़ीर हो, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मार्कर जो है मैं H3PO4 में डाल दूँ तो इसका क्या बनेगा, ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। इनको अगर मैं H2SO4 में डाल दूँ तो इससे क्या बनेगा। इसी तरह आप कोई भी किसी भी एलिमेंट कंपाउंड का एग्जांपल ले लें, यानी आप किसी और के साथ उसे ट्रीट करवा रहे हैं, उसका रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस, इनका एक ही मतलब है। अगर पेपर में ये आ जाए कि आप इस मार्कर के जो केमिकल रिएक्शन लिख दें, या मैं इस तरह कहूँ कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता दें, तो मैं कहूँगा कि ये पानी के साथ मिलकर ये बनाता है, एसिड के साथ मिलकर ये बनाता है, फलाने चीज़ के साथ, तो लाखों कंपाउंड है, बेशुमार रिएक्शन होंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे। फिर हमने जिक्र किया कि कंपोजिशन, तो कंपोजिशन में दो बातें हमने जिक्र की कि कंपाउंड के लिहाज से एटमों की जो तरतीब मौजूद होगी, जो रेशो होगी, वही उसकी कंपोजिशन कहलाती है। लेकिन अगर मिक्सचर के शक्ल में हो तो फिर उनके अमाउंट को देखा जाता है कि इस मिक्सचर में कौन कौन से अमाउंट की क्या क्या मकदार मौजूद है। फिर स्ट्रक्चर के बारे में हमने जिक्र की कि स्ट्रक्चर को जो हमारे पास एटमों की अरेंजमेंट होती है, जो एटमों की अरेंजमेंट होती है मालिक्यूल में अलॉन्ग विथ लोन पेयर, तो इनको स्ट्रक्चर कहा जाता है। और जब इनको इग्नोर किया जाता है लोन पेयर को, तो फिर इनको सिर्फ शेप कहा जाता है। इनके अलावा केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व इन इट, जो हमारे पास जो चेंजेस, केमिकल चेंजेस जो इन्वॉल्व होती है उनको भी स्टडी किया जाता है। मसलन किस तरह की केमिकल चेंजेस यहाँ पर जो है मौजूद है। आपके पास कार्बन जो है, कोयला, ये ब्लैक कलर का है और ये सॉलिड है। ऑक्सीजन जो है ये कलरलेस है और ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में मौजूद है। अब ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इससे एक नया चीज़ वजूद में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस है और कलरलेस है और कार्बन के दोनों साइड पर दो दो ऑक्सीजन जो है, एक एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, टोटल 2 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड इसमें मौजूद है। तो इसमें जो चेंजेस आए कि ब्लैक कलर में था, सॉलिड सब्सटेंस था, और ये एक नया चीज़ इन्होंने बनाया कि ये गैसियस फॉर्म में है और कलरलेस है। तो इस तरह के केमिकल चेंजेस जो है ये हम पढ़ते हैं साथ में। इनके अलावा यानी अगर ये फिर भी समझ में ना आ रहा हो तो इस तरह देखिए, हाइड्रोजन ये गैसियस फॉर्म में है, कलरलेस है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, कलरलेस है, और इससे H2O बन रहा है, ये लिक्विड है, आपके पास ट्रांसपेरेंट है।
इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तमाम चीज़ें इससे मुख्तलिफ हैं। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर में, इनके प्रॉपर्टीज़ में जो तब्दीलियाँ आती हैं जब ये आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हम इस हेडिंग के ज़ेर असर पढ़ते हैं, केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व इन इट। जब भी एलिमेंट या कंपाउंड में जो भी रिएक्शन करते वक्त उसमें जो तब्दीली आती है तो वो हम इस हेडिंग के तहत पढ़ते हैं। लास्ट वन हमारे पास है लॉज एंड थ्योरीज, यानी जो भी हमारे जहन में जो क्वेश्चन एराइज होते हैं कि ये जिस तरह हमने एग्जांपल दी कार्बन का कि कार्बन किस तरह ये सॉलिड क्यों था, ब्लैक कलर में क्यों था, ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो इनके पास जो है ये दो ऑक्सीजन क्यों बॉन्ड बनाते हैं, हम CO2 जब लिखते हैं तो O2C क्यों नहीं लिखते हैं, या CO2 के बजाय CO4 क्यों नहीं बनता, इस तरह, या ये CO2 जो है कलरलेस क्यों है, कार्बन अकेले था तो ब्लैक क्यों था, सॉलिड क्यों था। तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चन जो हमारे जहन में आते हैं, इनके लिए हमारे पास केमिस्ट्री में थ्योरीज़ और लॉज मौजूद है। वही जो सवाल हमारे जहन में राइज होते हैं उनके आंसर हमें इनसे मिलते हैं। तो पिप नंबर हम लॉज एंड थ्योरीज़ विच गवर्न दीज चेंजेस का जो हेडिंग लास्ट में डिफिनीशन में मौजूद है, उसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन के दौरान जो तब्दीली आती है या हमारे जहनों में जो क्वेश्चन राइज होते हैं, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ जो सब्सटेंस के मौजूद होते हैं, वो तमाम जो है ये लॉज एंड थ्योरीज़ जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो हम ये 5 चीज़ें केमिस्ट्री के डिफिनीशन में पढ़ते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व इन इट, फिफ्थ नंबर लॉज एंड थ्योरीज़ विच गवर्न दीज चेंजेस। तो ये 5 चीज़ें हम पढ़ते हैं। ये था हमारे पास केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इन 5 खसूसियात को गौर से पढ़ लें। आप इनका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये तो आपसे नहीं, आपके लेवल पर नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको केमिस्ट्री का डिफिनीशन आना चाहिए और उसका मतलब भी समझ में आना चाहिए कि इस पॉइंट का क्या मतलब है। फिर भी अगर आपके समझ में कुछ ना आया हो, कुछ मिस हो चुका हो, जहन में कुछ क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।